ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में नॉर्मली ये परसीव किया जाता है कि वो जेनेरिक मेडिसिन से ज़्यादा अच्छी हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50% दवाइयाँ जाली मिल रही हैं, तो वही प्रॉफिट वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। 1972 में भी एक ड्रग एक्ट आया, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जिसमें जेनेरिक मेडिसिन को तरजीह दी गई। कुछ मंथ्स पहले 2021 के आखिर में पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी कि ये इंश्योर किया जाए कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिकेशंस लिखता है वो जेनेरिक मेडिसिन का नाम ही लिखे। एक मेडिसिन बेसिकली दो तरह से मार्केट में आती है, एक जेनेरिक नेम के अंडर जो उसका इंटरनेशनल नेम होता है, दूसरा ब्रांडेड नेम के अंदर यानी जो ब्रांड उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि मेडिसिन इंडस्ट्री ब्रांडेड नेम के अंडर गरीब आवाम को ज्यादा चार्ज करती है। चलें डिस्कस करते हैं ये जो लड़ाई अथॉरिटीज और ब्रांडेड कंपनीज के दरमियान चल रही है ये है क्या और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि नेम रखने में होता क्या है। हर दवाई का एक इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटर नेम होता है जिसे जेनेरिक नेम कहते हैं और दूसरा नेम ब्रांडेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पैरासीटामोल एक जेनेरिक नेम है, जबकि यही अगर ब्रांड्स प्रोड्यूस करें तो उनमें आप कालपोल और पैनाडोल की शक्ल में देखते हैं। कंज्यूमर की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं। लाइक आप में से कुछ लोग पैनाडोल पसंद करते होंगे और कुछ कालपोल पसंद करते होंगे, पर है दोनों ही पैरासीटामोल। ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में नॉर्मली ये परसीव किया जाता है कि वो जेनेरिक मेडिसिन से ज्यादा अच्छी हैं। क्या वाकई ऐसा है? इसके लिए मेडिसिन कैसे बनती हैं हमें वो देखना होगा। जो इनोवेटर कंपनीज होती हैं वो लाखों अरबों रुपया इन्वेस्ट करती हैं मेडिसिन बनाने के लिए, रिसर्च में उसकी। एक न्यू ड्रग को मार्केट में लाने के लिए तकरीबन 10 साल लग जाते हैं और मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि ड्रग मार्केट पहुंचने से पहले ही वो मेडिसिन रिजेक्ट कर दी जाती है, यानी इसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। पर जब कोई मेडिसिन अप्रूव होती है तो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर राइट्स तकरीबन 20 साल के लिए उस कंपनी को दे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी कॉस्ट पूरी कर सके। जब वो टाइम खत्म होता है तो उसे जेनेरिक कर दिया जाता है ताकि बाकी कंपनीज में प्रोड्यूस करके उसकी कॉस्टिंग कम हो सके और आवाम को वो मेडिसिन सस्ते दामों दी जा सके। जेनेरिक मेडिसिन में जो पहला मसला आता है वो रेगुलेटरी कंट्रोल का है। यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनीज में तो जेनेरिक मेडिसिन बहुत ही टाइट टेस्टिंग के बाद अप्रूव होती हैं, पर पाकिस्तान का टेस्टिंग एंड अप्रूवल सिस्टम जेनेरिक मेडिसिन के लिए बहुत ही वीक है, जिसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है और जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रह जाती। सिविल हॉस्पिटल और डव हॉस्पिटल के बाहर 50 एम्प्टी कैप्सूल्स आप 100 रुपए में खरीद सकते हैं। ये डॉन की भी ऑफिशियल रिपोर्ट में मेंशन है, जो डॉक्टर्स और फार्मेसी वाले उनसे खरीद कर आगे पेशेंट्स को देते हैं। अब आप खुद सोच लें, इतने बड़े हॉस्पिटल्स के गेट के साथ अगर ये कुछ हो रहा है तो बाकी छोटे इलाकों में क्या बनेगा वो तो एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है। आगा खान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50% दवाइयां जाली मिल रही हैं। दूसरा मसला पोटेंट ड्रग्स का है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि छोटी सी भी डोज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसमें साइको एक्टिव ड्रग्स या स्टीरियोटाइप्स टाइप मेडिसिन आ जाती हैं। हल्की सी भी फॉर्मुलेशन अगर चेंज हो जाए तो ये बहुत ज्यादा डेथ थ्रेटनिंग हो सकती है। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी सुपरविजन करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। तीसरा मसला आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप इंसुलिन यूज़ करते हैं और हर कंपनी की अलग अलग टाइप की इंसुलिन होती हैं, अगर आप एक इंसुलिन यूज़ करते हैं और आपकी बॉडी 2 से 3 हफ्ते लगा के एडजस्ट होती है उस इंसुलिन के साथ और आपको क्या क्या क्वांटिटी आपने लगानी है, आप हर एक चीज़ एनालाइज करते हैं। अगर जेनेरिक नाम लिखा जाए तो इसमें अच्छा खासा इशू आ जाता है। तो इस तरह इंसुलिन जो होती है वो डे बाय डे चेंज होती रहेंगी, कंपनीज डिफरेंट आती रहेंगी और जो कि पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होगा। इसी वजह से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में ये फार्मूला फॉलो करना इंतहाई नामुनासिब समझा जाता है। और चौथा मसला मेडिकल स्टोर्स का है। यूके में तो मेडिकल स्टोर्स प्रोफेशनल फार्मासिस्ट रन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ मेडिकल स्टोर्स रजिस्टर्ड जरूर फार्मासिस्ट के नाम पे होते हैं, लेकिन रन वो नहीं करते। यहाँ वही अनएजुकेटेड लोग चला रहे होते हैं और ये स्टोर्स पे वही मेडिकेशन रखते हैं जिसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यानी जेनेरिक मेडिसिन में तो इनको बचता कुछ नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम जेनेरिक मेडिसिन अपने पास रखें ही ना। अगर कोई डॉक्टर आपको जेनेरिक मेडिसिन लिख के भी दे दे तो मोस्टली आपको जो प्राइवेट फार्मेसीज होती हैं वहाँ से आपको वो मिलता ही नहीं है। अगर वो मिल भी जाए तो वो मोस्टली फेक दे देते हैं जिससे इफेक्टिवनेस नहीं होती और दूसरी दफा वो बंदा वो दवाई यूज ही नहीं करता और वो ब्रांडेड मेडिसिन की तरफ चला जाता है। एक और जो मसला है वो प्रॉफिट मेकिंग का मसला है। देखें होता ये है कि जब प्राइवेट कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती हैं तो वही प्रॉफिट वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं, उससे वो मेडिसिन को रिफाइन किया जाता है और आपको न्यू से न्यू मेडिकेशन फ्राहम की जाती हैं। सपोज अगर पैनाडोल वाली कंपनी जेनेरिक कंपनीज के साथ मुकाबला करे तो उसे प्रॉफिट ही ना बचे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। जब वो सर्वाइव
ड्राइव नहीं करेगी तो इनोवेशन की तरफ नहीं जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगी, इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। पाकिस्तान में मेडिसिन पे गवर्नमेंट जो है बहुत ही कम बजट एलोकेट करती है, इसीलिए पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें प्राइवेट कंपनीज़ पे ही इन्हिसार करना पड़ता है। तो एक ये भी साइड इफ़ेक्ट आ जाता है कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाएंगी अगर हम यही पॉलिसी अप्लाई कर दें तो। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने 2021 के दिसंबर के महीने में कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जिसमें जेनेरिक मेडिसिन को तरजीह दी गई। पाकिस्तान में 1972 में भी एक ड्रग एक्ट आया था जिसका नाम था द ड्रग एक्ट 1972, और 1976 में भी एक ड्रग एक्ट आया था जिसका नाम था द ड्रग एक्ट 1976। वो भी दोनों बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे। देखने में तो सब यही कहते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन लो, असल में होता ऐसा नहीं है। जब तक पाकिस्तान अपनी ड्रग पासिंग एंड प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड्स को टॉप नॉच नहीं कर लेता और साथ में मेडिसिन रिसर्च के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं बना देता या फिर एनजीओज और दूसरी मेडिसिन कंपनीज को सेपरेटली सपोर्ट करना शुरू नहीं करता, तब तक जेनेरिक ड्रग्स का मसला हल हो ही नहीं सकता। और अगर फ्यूचर में भी जब जब कोशिश की जाएगी पास्ट की तरह, ये भी सारे के सारे वेंचर्स फेल हो जाएंगे।